Assalamu alaikum students, my name is Niaz Ahmad and I am here to teach you मैथ क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसके अंदर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एडिशन हो सकते हैं, ऐड अप हो सकते हैं आपस में। तो इसके लिए जो रूल है वो बहुत सिंपल है कि वो वाला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकेगा जिसका ऑर्डर सेम होगा। अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है तो आपस में ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने जो चीज़ें ली हुई हैं, एक मैट्रिक्स है हमारा, उसका ऑर्डर 2/2 है और हमारा दूसरा ई है, इसका 2/2 है। तो हम इसको सिंपली हम लिख देंगे कि ए एंड ई ये आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद बी है, बी 3/1 और इसके 2 और 2/1 इसका ऑर्डर है, तो डी का भी 2/1 ऑर्डर है, तो बी एंड डी लिख देंगे, बी एंड डी। सिंपली हमने इसको ये लिख देना है। उसके बाद सी एंड एफ का जो है ऑर्डर सेम है, तो हम इसको लिख देंगे सी एंड एफ। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसके अंदर हमने बताना है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स स्टूडेंट्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई सा भी हिस्सा है उसको किस हिस्से के साथ आप प्लस करोगे कि उसका जवाब 0 आ जाए, इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, इसके अंदर क्या चीज़ हम प्लस करेंगे कि जवाब हमारा 0 आ जाए। तो हम जानते हैं कि -4 अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या हो गया, -4। साइन चेंज कर देने से वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। तो हम इसको सिंपली हम लिख देंगे कि a को -a लिख देंगे, इसका भी साइन चेंज कर देंगे और इसकी वैल्यूज़ का सारों का साइन चेंज कर देने से ये एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसका सिंपल साइन चेंज कर देंगे। इसके f है, इसको भी -f कर देंगे और इज़ इक्वल टू इसके सारे जितनी एंट्रीज़ हैं उनके भी हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। जो प्लस है माइनस हो जाएंगे और जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। इस तरह से ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी की वैल्यू दी हुई हैं और हमने निकालना है बी प्लस एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। बी प्लस मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपली हम बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 -1 और आगे जो चीज़ लिखी हुई है प्लस है, प्लस लगा देंगे और मैट्रिक्स जो वैल्यू दी हुई है -2 और 3 लिख देंगे। और इसके बाद ये आपस में चूँकि प्लस हो रहे हैं दो मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स की हम आपस में प्लस कर देंगे, प्लस -2 और नीचे -1 + 3। तो ये हो जाएगा 1 -2, ये हमारा बन जाएगा -1 और -1 + 3, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2। इस तरह से हमारा ये बी प्लस कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी हम एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद है 2a। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल वे है, ये पहले लेक्चर में भी हमारी बात हो चुकी है। 2a कैसे होगा, a की वैल्यू आप लिख लें पहले, a इज़ इक्वल टू जो भी वैल्यू a की है उसके आगे पहले आप वो वैल्यू पुट कर दें, -1 2 2 1। स्टूडेंट्स जब भी इक्वलिटी का साइन आता है तो आपने इक्वलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर यहाँ पे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके जो राइट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है उसके साथ भी आपको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वलिटी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो आप यहाँ पे एक्शन करेंगे सेम एक्शन आपको दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ चूँकि वो 2a कह रहा है, आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हमारा 2a की ये वैल्यू निकल आएगी, 2a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एंट्रीज़ के साथ, -2 4 ये 4 और ये 2 हो जाएगा। इस तरह से जितने बकिया सवाल हैं आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है। अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, फीडबैक दें, इंशाल्लाह मैं एक और लेक्चर आपको अरेंज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 मैट्रिक्स हैं, उनकी एडिशन दी हुई है।
तो एज यूजुअल ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स हैं और एक बाहर है। ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 0 हो जाएगा, चूँकि प्लस हो रहे हैं, 0 + 2 हो जाएगा और 0 + 3 हो जाएगा और 1 + 0 हो जाएगा। और ये प्लस अगला मैट्रिक्स जो ब्रैकेट के बाहर है वो जूँ का तू हम लिख देंगे। तो इसके साथ इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और इसी तरह से फिर प्लस हो जाएगा 1 1 0 और 1, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, आपस में इनको ऐड कर देंगे। ये 1 + 1 हो जाएगा, ये 2 + 1 हो जाएगा, ये 3 + 0 हो जाएगा और ये 1 + 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका जवाब हमें मिल जाएगा, ये 2, ये 3, ये भी 3 और ये 2। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सेकंड पार्ट। इसी जैसे पहले 2 ब्रैकेट के अंदर पहली 2 मैट्रिक्स दिए हुए थे, अभी जो दूसरा और तीसरा ब्रैकेट के अंदर है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो एज इट इज़ इसको लिख देंगे पहले को, और जो दूसरा और तीसरा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि बीच में माइनस आया हुआ है तो इसका ऑपरेशन माइनस के साथ करना है, तो इसको 0 - 2 और 2 - 2 ऐसे। तो इसके बाद ये 2 3 1 एज इट इज़ रह जाएगा और इसका -1 - 2 और ये 0 जवाब आ जाएगा। अभी चूँकि दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे। 2 + -1 तो हम डायरेक्ट इसको -1 लिख देते हैं। तो 3 - 2 और 1 + 0, ये हमने प्लस कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इस तरह से हमारे पास इसका जवाब आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू दी है, राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी है। तो इस तरह के सवाल के अंदर इक्वलिटी जहाँ पे आ जाए, आपने लेफ्ट हैंड साइड अलग से प्रूव करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करके फिर दोनों को प्रूव करना होता है कि दोनों सेम हैं, तो इक्वल हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2a + 2b की, तो लिख देते हैं इसको 2a + 2b, और इसके सामने जो कुछ हमने लिखा है यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। जो कुछ लिखा है सेम टू सेम वही यहाँ पे लिख देंगे। पहले 2 लिखा हुआ है, मैं 2 लिख दूंगा। उसके बाद a लिखा हुआ है, a की वैल्यू पुट कर दूंगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दूंगा, फिर 2 है 2, और उसके बाद b की वैल्यू है तो 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। इस तरह से पहले चूँकि बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 6 4 6 2 2 -2 और 0, और प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 -2 2 4 -4 4 और 6 2 और 6। उसके बाद 2 मैट्रिक्स हैं, उनकी एडिशन हो रहा है, इनको हम प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा 4 -2, वो हो जाएगा जी 6 + 2, ये हो जाएगा 4 + 4 6 -4 2 + 4। उसके बाद है 2 + 6 -2 + 2 और 0 + 6। इस तरह से इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 8 2 6 8 0 6। अभी राइट हैंड साइड को दोबारा इसी तरह से हम लिखते हैं। ये है 2 into a + b। जो कुछ हमने लिखा है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 लिखा है ब्रैकेट
उसके बाद ए की वैल्यू हम लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 प्लस बी की वैल्यू लिख देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। इस तरह से पहले ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे, बाद में उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले प्लस कर देते हैं 1 + 1 2 -1 और 3 + 1। ये हो गया हमारा 2 + 2 3 - 2 और 1 + 2। ये हमारा हो गया दूसरी रो का। और तीसरी रो का जो एडिशन है वो कर लेंगे 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3। इस तरह से ये 2 बाहर हो गया और ये अंदर आ जाएंगे हमारे 2 1 4 4 1 3 4 0 3। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 2 8 8 2 6 और 8 0 6। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 4 2 8 4 2 8 8 2 6 8 2 6 और 8 0 6 8 0 6। हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, इसलिए जो चीज़ उन्होंने कही थी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमारे इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट इसी तरह के काफ़ी सारे सवाल हैं जो इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मज़ीद दिए गए हैं। आप उनको इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई क्यूरी है तो मैं आपको कमेंट्स के अंदर आप मुझे अप्रोच करें, मैं इंशाअल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे कल इंशाअल्लाह। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।